पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। एक एक करके टीएमसी सांसदों पर हमला हो रहा है, जिसके चलते राज्य में सियासी टकराव भी तेज हो गया है। टीएमसी बीजेपी पर हमलावर हो गई है और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। इस बीच एक और टीएमसी सांसद पर हमले की खबर सामने आई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता में आते ही हिंसा फैल गई। अभी तक टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब मौजूदा पार्टी सांसद भी निशाने पर आ गए। हाल ही में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। वो मुद्दा थमा भी नहीं था कि इस बीच एक और सांसद और सुप्रीम कोर्ट में वकील कल्याण बनर्जी भी हमले की चपेट में आ गए। ठीक ऐसे ही कल्याण बनर्जी पर हुए हमले का जख्म अभी तक नहीं भरा था कि इस बीच एक और टीएमसी सांसद पर हमला हो गया। जानकारी के अनुसार दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में 31 मई को भीड़ ने अचानक टीएमसी सांसद बापी हलदार के दफ्तर पर धावा बोल दिया। इसके बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। बताया जा रहा है कि भीड़ काफी हिंसक हो गई और देखते ही देखते दफ्तर की खिड़कियों के शीशे, साइन बोर्ड और फर्नीचर्स को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि राहत सामग्री जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाई गई, जबकि सांसद कार्यालय में बड़ी मात्रा में सामग्री रखी गई थी। दफ्तर पर हुए इस हमले के बाद बापी हलदार ने सभी आरोपों को खारिज किया और इस घटना के लिए उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी सांसद ने कहा, पार्टी कार्यालय में कुछ भी अवैध रूप से जमा नहीं किया गया था। जो भी राहत सामग्री वहां रखी थी उसे हमने खुद अपने पैसों से खरीदा था, ताकि बाढ़ की स्थिति में स्थानीय लोगों की मदद की जा सके। वहीं मामला बिगड़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। टीएमसी सांसद का साफ कहना है कि आज पश्चिम बंगाल की जो भी स्थिति है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन का ही नतीजा है। जैसा आप जानते हैं कि बापी हलदार से पहले अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमला हो चुका है। वहीं टीएमसी सांसदों पर हो रहे लगातार इस हमले को लेकर बीजेपी, टीएमसी और दूसरे विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। सीएम शुवेंदु के शासनकाल में राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही इन हमलों को बीजेपी की टीएमसी से बदले की कार्रवाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।